अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रित आज हम आपके लिए लाए हैं काव्य गोष्ठी, जिसका विषय है संख्या संवाद, जिसमें प्रतिभागी हैं डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, सुरेंद्र सिंह वर्मा सजग, सत्येंद्र सिंह निर्झर, वेद प्रकाश एजमणी, मुकेश कुमार उपाध्याय के संचालन में। आइए सुनते हैं काव्य गोष्ठी, जिसका विषय है संख्या संवाद। आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जन जन में चेतना जागृत करने के लिए कवियों की संगोष्ठी के आयोजन में पधारे हुए हमारे देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए कवियों डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सजग जी, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी, श्री सत्येंद्र सिंह निर्झर जी, श्री वेद प्रकाश मणि जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश मणिकांचन आज के इस कार्यक्रम का संगोष्ठी का संचालन करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि कविता का वह मूल गुण जो जन जागृति के लिए सदैव से जाना जाता है, आप सब बारी बारी से एक जन जागरण की पंक्तियां रखते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपनी कविताओं से जन जागरण, एक नई दृष्टि और चेतना देने का प्रयास करें। फिर नया सूरज सुबह का साथ लेकर आ गए हैं, फिर नए कुछ कीमती जज्बात लेकर आ गए हैं। ऐ चिरागो अब किसी उम्मीद को बुझने न देंगे, हम उजालों की नई सौगात लेकर आ गए हैं। वाह वाह। आइए मैं निवेदन कर रहा हूं अपने काव्य को छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले एटा से पधारे श्री सत्येंद्र सिंह निर्झर जी से। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। विश्व जनसंख्या दिवस पर इस कार्यक्रम, इस गोष्ठी में सभी का अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए विश्व जनसंख्या दिवस पर एक घनाक्षरी छंद दे रहा हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत भाई। कि बढ़ती जनसंख्या आज उन्नति में बाधक है, आप जान जाइए जी औरों को जनाइए। बड़े बड़े परिवार कष्टों की भरमार, मानो मेरी बात आप स्वयं देख आइए। छोटा हो जो परिवार खुशियां मिले हजार, खुशहाल जिंदगी का रास्ता बनाइए। और खान पान रहन सहन स्वास्थ्य जो जाओ ठीक, छोटे परिवार वाली नीति अपनाइए। छोटे परिवार। और इसी संबंध में दूसरा घनाक्षरी देखें कि बाग बगीचे खेत खलिहान घट रहे, बढ़ती ही जा रही हैं रोज नई बस्तियां, और सूखते ही जा रहे हैं नदी नाले तालकूप, पेड़ों से झड़ रही हरी हरी पत्तियां, लुप्त होते जा रहे पर्वत पहाड़ियां, बढ़ रहे हैं कारखाने, जल रही हैं भट्टियां, और जनसंख्या वृद्धि यदि यूं ही बढ़ती रही तो निर्झर मिट जाएंगी तेरी सब हस्तियां, निर्झर मिट जाएंगी तेरी सब हस्तियां। जैसा कि अभी वर्षा का मौसम चल रहा है तो एक सवैया छंद देखिएगा। स्वागत है भाई, स्वागत। कि मन भावन सावन माए सखी, बरसात स्नेह लगे यतिनी को, मन भावन सावन माह सखी, बरसात स्नेह लगे यतिनी को, मधु गीत सुनावत कोयलिया, सुच रूप भयो रमणी कमही को, परदेश पिया सुदे आए रही, तन बूंद गिरे हुलसावती जी को, सखी साजन साथ नहीं अब के, बिन साजन सावन लागत फीको, बिन साजन सावन लागत फीको। और एक और छवैया छंद देखें साहब बरसात पर कि स्वर गूंज तनाई मलारन के, कजरी बिन गीत को गावन कैसो, स्वर गूंज तनाई मलारन के, कजरी बिन गीत को गावन कैसो, सखी पीपल डाल ही डोले नहीं, करियावद रामन भावन कैसो, भैया नहीं आयो बुलान हमें, सखी बाबुल को घर आंगन कैसो, बरसात वही द्रग भीज गए, मन भावन ये सखी सावन कैसो, मन भावन ये सखी सावन कैसो। और एक छोटा सा गीत निवेदित कर रहा हूँ आप सभी की सेवा में कि आज समारोगे अपना तो, आज समारोगे अपना तो, कल उज्जवल हो जाएगा। आज समारोगे अपना तो, कल
निर्मल हो जाएगा। मन की पहरेदारी कर लो, मन निर्मल हो जाएगा। मन की पहरेदारी कर लो, मन निर्मल हो जाएगा। पहला बंद सुनिएगा कि गीतों को अपनापन दे दो, गजलों का श्रृंगार करो। गीतों को अपनापन दे दो, गजलों का श्रृंगार करो। अनुरागी नभ कैनवास पर नेह उकेरो, प्यार भरो। छंदों के आकर्षण से, छंदों के आकर्षण से जीवन निश्चल हो जाएगा। मन की पहरेदारी कर लो, मन निर्मल हो जाएगा। और दूसरा बंद देखिएगा कि रूह रूह का मन से जब रिश्ता हो जाता है, एहसासों का मोल है कितना यह एहसास दिलाता है। छलक छलक आँखों का पानी, छलक छलक आँखों का पानी गंगा जल हो जाएगा। मन की पहरेदारी कर लो, मन निर्मल हो जाएगा। और इसका अंतिम पद देखिएगा कि संवेदनता के तरु सींचो, पुष्प बचाओ खारों से। नेह जंग जीतेगा निश्चित इन दम्भी किरदारों से। विहगों के स्वर गूंजेंगे, गुलशन परिमल हो जाएगा। मन की पहरेदारी कर लो, मन निर्मल हो जाएगा। आज संवारोगे अपना तो कल उज्ज्वल हो जाएगा। मन की पहरेदारी कर लो, मन निर्मल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई सत्येंद्र सिंह निर्झर। आपने जो विषय था उस पर बहुत सुंदर छंद प्रस्तुत किए। उसके अतिरिक्त श्रावण मास आसन्न है तो एक वह फुहार भी आपने एक गीत के माध्यम से रखी। धन्यवाद।